लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सभी जानते ही हैं। प्रकृति के इस नियम को फॉलो करके कई लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो ये मेरा फेवरेट मेथड है मेरी किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, और ऐसा करके मेरी कई सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं हमें किस तरह स्क्रिप्टिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। स्क्रिप्टिंग का सिंपल मीनिंग है लिखना, यानी अपने विचारों को अपने दिमाग से निकालकर पन्ने पर लिख देना। ह्यूमन ब्रेन इतनी तेज़ी से चलता है कि एक के बाद एक विचार की बरसात होने लगती है। विचारों को विराम देना मुश्किल हो जाता है, पर यदि कोई विराम देकर एक ही विचार पर लगातार फोकस करना सीख जाए तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ईजी हो जाता है। ऐसे में स्क्रिप्टिंग आपके विचारों को विराम देने, एक ही विचार पर फोकस करने और अपने मन चाहे जीवन को आकर्षित करने का बहुत ही आसान और प्रभावशाली तरीका है। जब आप एक ही विचार या इच्छा को एक बार पेपर पर लिखते हैं तो वो 4 गुना असरदार होता है। एक बार आपके मन में, दूसरी बार पेपर पर, तीसरी बार ब्रह्मांड से होकर और चौथी बार फिर से आपके मन में। तो इसलिए स्क्रिप्टिंग अन्य तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। मुझे उम्मीद है कि इतना जानने के बाद आप भी इस तरीके को ट्राई ज़रूर करेंगे। तो इसे और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका पेपर और पेन। तो आप अपने जीवन की रूपरेखा जिस पेपर पर लिखने जा रहे हैं वो पेपर कैसा होना चाहिए, या आप जिस कलम से अपनी तकदीर लिख रहे हैं वो कलम कैसी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस पेपर और पेन का इस्तेमाल करेंगे वो भी उतना सुंदर और आकर्षित होगा। जब भी आप इस काम के लिए पेपर और पेन का चुनाव करें तो देखें कि कौन सा पेन, कौन सी डायरी आपको अपनी तरफ खींच रही है। जिस तरफ खिंचाव महसूस हो उसी पेन और डायरी का चुनाव करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टाइम एंड प्लेस। आप अपने जीवन को शेप दे रहे हैं तो सोचिए वो समय और स्थान कितना स्पेशल होना चाहिए जो आपका जीवन बदलने वाला है। एक स्थान अपने लिए चुनें जहां आप शांति से बैठकर अपने सपनों को लिख सके। स्थान के साथ साथ टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। यदि संभव हो तो अमृत वेला अर्थात सुबह 3 से 4 बजे के बीच लिखें। दूसरा इम्पॉर्टेंट टाइम है शाम के 6 से 7 बजे। यदि ये दोनों ही समय आपके लिए संभव ना हो तो आप अपने हिसाब से एक टाइम चुन लें। बस ध्यान रखें कि ये काम हर दिन आप सेम टाइम पर करें। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मिक्स योर इमोशंस इन स्क्रिप्टिंग टेक्निक। जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उसे लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसे पूरे ध्यान से लिखें। कोशिश करें कि आपका लक्ष्य और शब्द आपस में बिल्कुल मैच करते हों। लिखना शुरू करने से पहले एक बार आंखें बंद कर अपने आप को सफल होते हुए देखें। जब आप अपने दिमाग में अपने सपनों को जीते हैं तो आपके भीतर इमोशंस जागते हैं। उन इमोशंस को अपने दिमाग में कैद कर लें। बीच बीच में लिखना रोककर उस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लाएं और उसी इमोशन को महसूस करें। ऐसा करने से दिन में कई बार आप अपने अवचेतन मन को आपके सपने को साकार करने का हुक्म देते हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है निरंतरता। स्क्रिप्टिंग टेक्निक उन लोगों के लिए काम नहीं करती जो कुछ दिन इसे करके छोड़ देते हैं। आपके सपने उतनी ही जल्दी साकार होते हैं जितना उनका आपके जीवन में महत्व होता है। जिस प्रकार आप अन्य चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं उसी प्रकार इस काम को भी महत्व देना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नियमित रूप से निर्धारित समय और स्थान पर बैठकर इस पूरी प्रक्रिया को अवश्य दोहराएं। ऐसा करके आप स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भी अपनी इच्छाओं की तीव्रता का और उसके महत्व का संदेश देते हैं। पांचवा और आखिरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विश्वास। हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जैसा भी जीवन जीते हैं, जाने अनजाने में हमने ही उसे आकर्षित किया है। अब जब आप कॉन्शियस होकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने जा रहे हैं, अपने सपनों को साकार रूप देने जा रहे हैं, तो आपको उस पर विश्वास करना होगा। एक बात याद रखिए,
कॉन्शियस होकर लिए गए फैसले में बहुत ताकत होती है। इसलिए अपने अंदर उस विश्वास को कायम रखें कि आपने जो भी लिखा है वो आपको मिलेगा ही। ईश्वर को, ब्रह्मांड को टाइम टाइम पर कृतज्ञता दर्शाते रहें। कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन को उसी दिशा में अग्रसर होते हुए देखेंगे जहां जाने के लिए, जिसे पाने के लिए आपने स्क्रिप्टिंग शुरू की थी। उम्मीद है इन नियमों पर चलकर आप अपना मनचाहा जीवन, मनचाहा साथी और अन्य सपनों को साकार करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।